था। आज मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी बारिश में रेवा अपने शादी के जोड़े में भागी जा रही थी। उसने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी अभी भी उसके पीछे दौड़ रहा था। रेवा की दिल धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। उसने आंखों से लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। आज रेवा की शादी थी। उसकी सौतेली माँ ने दबाव में आकर रेवा की अजीत से शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन आज ही उसने अपने सौतेली माँ को और अजीत को बात करते हुए सुना था। उसे आज ही पता चला कि कैसे उसकी माँ शादी नहीं बल्कि उसका सौदा करना चाहती थी। रेवा का सौदा किया था। रेवा को जैसे ही यह बात पता चली, वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगी। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि अजीत की नज़र उस पर पड़ गई। एक लड़की, ए लड़की रुको, अजीत ने गुस्से में कहा और उसका पीछा करने लगा। रेवा की सारी यादें किसी फ्लैशबैक की तरह याद आने लगी। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। तभी रेवा रास्ता क्रॉस करते हुए एक मर्सिडीज से टकरा गई। गाड़ी को ब्रेक लगाने की वजह से रेवा को ज़्यादा चोट नहीं आई। रेवा अब नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी हुई थी। पागल लड़की, कम दिखाई देता है क्या? तुम्हें नशे में हो क्या? पता है कितनी महंगी गाड़ी है? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। अब रास्ता छोड़ो मेरा। उस आदमी ने कार के अंदर से ही चिल्लाते हुए कहा, प्लीज़ हेल्प, मुझे बचा लीजिए। रेवा ने रोते हुए कहा। उस मर्सिडीज से एक आदमी बाहर आया। उसने वाइट शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसने अपने शर्ट से ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिस वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी, और बियर्ड तो उसके लुक्स और ज़्यादा परफेक्ट बना रही थी। वो और किसी नहीं बल्कि अर्जुन सिंघानिया था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक दिखने में जितना ज़्यादा कोल्ड उतना ही ज़्यादा गुस्से वाला था। उतना पावरफुल आदमी जो पुलिस भी अपनी जेब में लेकर घूमता रहता था। अर्जुन बस एक्सप्रेशन लेकर रेवा को देखता रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी खूबसूरती में खो गया हो। ओह गॉड, ये अर्जुन सिंघानिया यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? बॉस तो मेरी जान ले लेंगे। अजीत ने मन में ही सोचा, जो झाड़ियों के पीछे जाकर छुपकर सब देख रहा था। तो वही रेवा अभी भी अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर रोए जा रही थी। हालांकि उसके पैर में अब भी ताकत नहीं बची थी। अर्जुन रेवा के सामने अपनी घुटने के बल बैठ गया। कौन हो तुम? इतने रात को सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? और तुम शादी से भाग कर आई हो क्या? अर्जुन ने कोल्ड टर्न में पूछा। ओह, वो मेरे पीछे एक आदमी है। वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। प्लीज़ हेल्प कीजिए, मेरे कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, प्लीज़ हेल्प मी। इसके आगे रेवा कुछ नहीं बोल पाई और वही कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। क्या इसे घर लेकर जाना ठीक होगा अगर ये किसी की चाल हुई तो? लेकिन मैं इस हालत में से छोड़कर नहीं जा सकता। क्या पता अगर ये लड़की सच बोल रही हो? अर्जुन ने मन में ही सोचा। उसने अपने अलग बगल में ही देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। अर्जुन ने रेवा को अपनी बाहों में उठा लिया और कार के पीछे वाली सीट पर ले जाकर लिटा दिया और कार स्टार्ट कर दी। ड्राइव करते समय अर्जुन लगातार सामने वाले मिरर में पीछे बेहोश हुई रेवा को देखता रहा था। शायद पहली बार उसने किसी लड़की को इतनी गौर से देखा था। देखते ही देखते कार वहाँ से बातें करते करते एक आलीशान विला में सामने आकर रुकी।
अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, रेवा अभी बेहोश हुई थी। अर्जुन ने उसे अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले गया। घर के अंदर मौजूद सभी सर्वेंट अर्जुन के बाहों में लड़की को देखकर हैरान रह गए। इतने सालों में कभी भी अर्जुन अपने घर कोई लड़की नहीं लेकर आए थे। ये लड़की कौन है और शादी के जोड़े में क्यों? क्या सर ने इससे शादी की है? एक सर्वेंट ने धीमी आवाज़ में दूसरी सर्वेंट से पूछा। ये फालतू की बातें ध्यान में देने की बजाय अपने गेस्ट हाउस में भेज दो, अर्जुन ने गुस्से से कहा और रेवा को लेकर ऊपर गेस्ट हाउस की ओर जाने लगा। अर्जुन ने रेवा को आराम से बड़े बेड पर लिटा दिया। तभी दरवाजे पर 2 लेडीज सर्वेंट ने आकर कहा, आपने सर हमें बुलाया, इसके कपड़े चेंज कर दो। अर्जुन ने रेवा की ओर देखते हुए कहा, जिसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं। अर्जुन एक्साइटेड देखकर बाहर चला गया तो दूसरी ओर अजीत ने अपनी बॉस को कॉल करके सारी बातें बता दी। तुम एक लड़की को संभाल नहीं सकते, क्या ऐसे भाग गई? तुम्हें पता है ना वो किसी की हालत में चाहिए। मुझे वो लड़की चाहिए, मतलब चाहिए। कल सामने से आवाज़ आई, सर उसको इन मौके पर हमारे प्लान के बारे में सब पता चल गया। वो सविता जी की बात कर रहे थे तो उसने सब कुछ सुन लिया। मैंने कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। अर्जुन सिंघानिया ने उसे अपने साथ लेकर चले गए। व्हाट? इसका मतलब वो लड़की उस अर्जुन के पास है? उस आदमी ने गुस्से में तिलमिलाते हुए पूछा। जी, अजीत ने डरते हुए कहा। उस आदमी ने जोर से अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक लिया और कहा, ये हर बार मेरे काम में बीच में कैसे आ जाता है? लगता है इसका हमेशा के लिए इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद जब रेवा की नींद खुली तब उसने रेवा को देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसके सिर पर तेज दर्द हो रहा था। रेवा को पहले से ही अंधेरे में बहुत सा डर लगता था। वो अपने बेड के नीचे उतरी और दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर भाग गई। नीचे हॉल में अर्जुन अपने हाथों में गन लेकर अपने सामने खड़े आदमी के गुस्से में देख रहा था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की होगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं फिर ऐसा हरकत कभी नहीं करूँगा, लेकिन इस बार प्लीज़ मुझे जाने दो, उस आदमी ने अर्जुन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन अर्जुन को इस सबसे फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्जुन ने उस आदमी के ऊपर गन पॉइंट की ओर कहा, यह सब घिनौनी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन वो आदमी इसके आगे कुछ नहीं बोल पाता। अर्जुन ने एक गोली चलाई जो उस आदमी के सीने पर जा लगी। जैसे ही अर्जुन ने गोली चलाई, पीछे से रेवा जोर से चिल्लाई, ये क्या किया? आपने उसे मार दिया, जान ले ली उसकी, आपने खून कर दिया। उसका ये सब देखकर रेवा के दिमाग में मानो काम करना ही बंद कर दिया। फर्श पर उस आदमी की खून से सनी हुई थी। रेवा अब सिर्फ उस घर से बाहर निकलना चाहती थी। रेवा वहाँ से भागने लगी, लेकिन अर्जुन के बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया था।